गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है हमारा 14th चैप्टर स्टार्ट है और हमने हमारे 14A की क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसको आपने अच्छे से समझना भी है और अपनी फेयर नोटबुक में करना भी है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ए मेटल प्लेट मेजरिंग 32 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, मतलब एक प्लेट है मेटल प्लेट जिसकी लेंथ हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ किसके इक्वल है 12 सेंटीमीटर के। इज कट अप टू इनटू स्मॉल स्क्वेयर्स, इसको छोटे छोटे स्क्वेयर्स में हमें क्या करना है, कट करना है। ऐसे छोटे छोटे स्क्वेयर पीस बनाने हैं इसके जिसकी लेंथ किसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। आपको पता है स्क्वायर के अंदर लेंथ और ब्रेड दोनों क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, इस तरह से इसके पीसीस कट करने हैं और आपको ये बताना है हाउ मैनी स्क्वायर्स विल बी कट, तो इसमें से हम कितने स्क्वायर कट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको शॉर्टली बता देता हूं। सबसे पहले एरिया फाइंड करना होगा इस रेक्टेंगुलर प्लेट का। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, और लेंथ किसके इक्वल है 32 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। तो 32 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, यहीं तक भी छोड़ सकते हो या फिर इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। और अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं एक स्क्वायर का। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर सबसे पहले लिख सकते हो आप, साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइड मल्टीप्लाई विद साइड। तो ये 4 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा। यदि यहीं तक छोड़ना तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। क्यों छुड़वा रहा हूँ मैं यहाँ तक, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी स्क्वायर्स विल बी कट। तो क्योंकि ये डिवाइड करना है, डिवाइड से ये इजिली कट जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्लेट्स टू बी कट इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ प्लेट हमने क्या फाइंड किया है 32 मल्टीप्लाई विद 12, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे 4 मल्टीप्लाई 4 से। तो देखो 4 से इसको कट करेंगे 3, 4 से इसको कट कर देंगे 8, अब 8 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 स्क्वायर्स। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा 24 स्क्वायर्स हम इससे बना सकते हैं। अब देखिए इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, आप रीड करिए तब तक। देखिए 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लार्जर एरिया एंड बाई हाउ मच। तो आपको बताना है, एक तो आपके पास रेक्टेंगल है और दूसरा आपके पास एक स्क्वायर है और आपको ये बताना है कि इन दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारे पास है 17 सेंटीमीटर और जो स्क्वायर है उसकी साइड है 21 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैसे तो लिख सकते हो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ किसके इक्वल है 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ किसके इक्वल है 17 सेंटीमीटर के। इन दोनों की क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 24 की 17 से 408 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से क्या लिखेंगे अब, साइड ऑफ स्क्वायर इज 21 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई विद साइड। तो साइड क्या है 21 सेंटीमीटर, तो 21 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 441 स्क्वायर मीटर। तो नाउ वी ऑब्जर्व दैट, देखिए आप, एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाई, तो आप 441 में से 408 को माइनस कर दो, 11 में से 8 को माइनस करेंगे 3 और इधर क्या आ जाएगा 3, तो 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इतना ज़्यादा होगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 0.5 हेक्टेयर। देखो एक हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल गिवन है 0.5 हेक्टेयर के। और आपको पता है 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होगा
10,000 स्क्वायर मीटर के। तो इसी तरह से हम यहाँ 0.5 हेक्टेयर को क्या लिख सकते हैं, 0.5 की 10,000 स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/10 इंटू में 10,000 स्क्वायर मीटर, 0 से 0 कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5,000 स्क्वायर मीटर। तो ये एरिया आ जाएगा इस रेक्टेंगुलर फील्ड का। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड किसके इक्वल गिवन था, 0.5 हेक्टेयर के। तो हमने इसको सोल्व करके यहाँ देखो क्या लिख दिया, इसको मीटर की फॉर्म में लिख दिया, तो 5,000 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, जिसमें से वन साइड जो है वो हमें पता है, वो वन साइड लेंथ भी हो सकती है और वो वन साइड ब्रेड्थ भी हो सकती है, हमें नहीं पता वो क्या है। तो वन साइड हमारे पास है 12.5 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, अदर साइड को मीटर की फॉर्म में। तो अदर साइड की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को जब हम लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो ब्रेड्थ आ जाती है, और जब ब्रेड्थ से डिवाइड करते हैं तो लेंथ आ जाती है। तो इसलिए हमारे पास वन साइड है तो हम क्या करेंगे, एरिया को डिवाइड कर देंगे वन साइड से। तो एरिया है 5,000 और हमारे पास ये वन साइड है 12.5। तो देखिए आप 5,000 अपॉन 12.5 को विदाउट डेसिमल जब करेंगे तो एक 10 ऊपर चला जाएगा, 5 की टेबल पे कट करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। इसको फिर 25 को करेंगे तो 200 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 400 मीटर। तो इस तरह से जो अदर साइड होगी हमारी सेकंड साइड वो किसके इक्वल हो जाएगी, 400 मीटर के। अब देखिए इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ प्लास्टिक शीट मेजर्स 1 मीटर बाई 70 सेंटीमीटर। देखो एक प्लास्टिक शीट है जिसकी लेंथ 1 मीटर और 70 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको क्या करना है, फाइंड इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹80 पर स्क्वायर मीटर। तो इसकी हमें कॉस्ट बतानी है 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग इसकी क्या कॉस्ट होगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्क्वायर मीटर है तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ प्लास्टिक शीट इज 1 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ प्लास्टिक शीट किसके इक्वल है 70 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को हम 1/100 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कट होगा तो 0.7 मीटर आ जाएगा। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट। क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, ब्रेड 0.7 मीटर है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7 का 0.7 ही रह जाएगा और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एरिया है किसका, उस प्लास्टिक शीट का। अब देखो कॉस्ट क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर एरिया। 1 स्क्वायर मीटर एरिया की कॉस्ट किसके इक्वल है, ₹80 के। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक शीट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर एरिया 0.7 मीटर स्क्वायर एरिया। तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7 की 80 से, तो इसको हम 7/10 लिख सकते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगा तो ₹56। तो क्या आंसर आ जाएगा उस प्लास्टिक शीट का, ₹56। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9th है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए प्ले ग्राउंड। देखो एक प्ले ग्राउंड है हमारे पास, इस प्ले ग्राउंड की जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो हमें गिवन है 80 मीटर और 35 मीटर। नंबर 1, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट ₹4.50 पर स्क्वायर मीटर। इस प्ले ग्राउंड को लेवल में लाने के लिए, प्लेन करने के लिए आपको कितने रुपए देने होंगे यदि इसको लेवल करने के पर स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो ₹4.5 हो, मतलब 4.50 रुपीज़ हो तब। तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे, और जो एरिया आएगा उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट हम रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड। जो हमारा प्ले ग्राउंड है उसकी लेंथ क्या है 80 मीटर। इसी तरह से ब्रेड्थ ऑफ प्ले ग्राउंड, जो प्ले ग्राउंड है उसकी ब्रेड्थ हमें गिवन है किसके इक्वल 35 मीटर के। तो जो एरिया होगा उस प्ले ग्राउंड का वो क्या होगा, हम क्या करेंगे, उसकी क्या कर देंगे, लेंथ से ब्रेड्थ की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ आप 35 की 80 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो देखो क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 2800 स्क्वायर मीटर ये एरिया आया है किसका,
प्लेग्राउंड का। अब देखो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग प्लेग्राउंड ऑफ 1 स्क्वायर मीटर एरिया। यदि 1 स्क्वायर मीटर को प्ले ग्राउंड को हमें क्या करना है, लेवल में लाना है, तो कितने रुपए देने पड़ते हैं, 4.50। और यदि हमें कॉस्ट फाइंड करनी है पूरे प्ले ग्राउंड की, तो लिखिए कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ 2800 स्क्वायर मीटर एरिया। यदि इसकी करनी है मल्टीप्लाई, तो हम क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2800 की, तो ये हो जाएगा 450/100, 10 यहाँ से 20। तो अब 280 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, क्या आ जाएगा, ₹12600। तो इतने रुपए लगेंगे उस पूरे प्लेग्राउंड को क्या करने के, लेवल में लाने के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमें इरेज करना होगा। तो देखो लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है, लेंथ और ब्रेड्थ की हेल्प से आगे हम करेंगे इसको। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग विल ए बॉय टेक टू गो 3 टाइम्स राउंड द फील्ड। देखो कितना टाइम लगेगा एक लड़के को इस पूरे प्लेग्राउंड के चारों तरफ 3 पूरे चक्कर काटने में। इफ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, यदि वो 1 सेकंड के अंदर 1.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो पूरे 3 राउंड लगाने में उस एक लड़के को कितना टाइम या कितने सेकंड लगेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लेग्राउंड का पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड, जो प्लेग्राउंड है उसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 × L + D। तो 2 × लेंथ इज 80 मीटर प्लस ब्रेड्थ इज 35 मीटर, दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 115 मीटर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 230 मीटर। तो ये क्या है 230 मीटर, ये इस प्लेग्राउंड का पेरीमीटर है। तो अब देखिए इन 1 राउंड ए बॉय कवर्ड डिस्टेंस, एक लड़का कितना डिस्टेंस कवर करता है एक राउंड में, 230 मीटर। इन 3 राउंड्स, 3 राउंड्स में ए बॉय कवर्ड डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वही लड़का, तो हम क्या करेंगे 230 मीटर की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 096, तो 690 मीटर डिस्टेंस कवर होगा 3 राउंड्स में। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने से पहले हमें रेट ऑफ टाइम जो है वो गिवन है। देखो वॉकिंग रेट जो है वो क्या है, वॉकिंग रेट इज 1.5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है 1.5। तो हम यहाँ पे इसकी सेंस बनाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, 1.5 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1/1.5 सेकेंड्स। एंड हमें कितना डिस्टेंस कवर करवाना है 690 मीटर। तो 690 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन, तो 1/1.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 690 सेकंड से। तो अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसको सोल्व, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब देखिए 690 अपॉन में क्या है 1.5, तो ये 1.5 जो है पॉइंट हटा देंगे तो अपॉन ऊपर क्या चला जाएगा 10। ठीक है, अब इसको 5 के टेबल पे कट कर लेते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 2, इसको कट करेंगे जब हम, तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा और 3 3 जा 9 और फिर क्या आ जाएगा 0। तो 230 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो
तो ये हो जाएगा 460 सेकेंड्स। यदि सेकेंड्स में आंसर है तो हमारा आंसर आ जाएगा 460 सेकेंड। यदि हमें मिनट और सेकंड में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 460 को 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आपको पता है यदि हम इसको 60 से डिवाइड कर दें तो मिनट बन जाएंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 से इसको पूरा कट नहीं कर सकते तो 23 अपॉन क्या आ जाएगा 3, तो ये मिनट आ जाएंगे। अब आगे भी इसको सोल्व करना है तो 23 को 3 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21 2, तो इसको लिख सकते हैं हम 7 and 2/3 मिनट्स। यदि ये आंसर गिवन है तो हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, देख सकते हो ना आप, सेकंड में था तो 460 सेकंड आंसर आ जाएगा, मिनट की फॉर्म में ऐसे पूछ रखा है तो 7 and 2/3 मिनट। यदि ऐसे भी आंसर नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं हम इसको, 7 प्लस ये जो 2/3 है ये सेकंड्स हैं, देखो 2/3 क्या है, ये मिनट से, तो इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 2/3 के 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से 60 को जब हम कट करेंगे क्या आएगा 20। तो देखो ये 7 प्लस में था ना, तो 7 तो मिनट कंप्लीट है, और प्लस में ये 2 और 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40, और ये 40 क्या बन जाएंगे अब हमारे पास सेकंड्स। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, 7 मिनट्स 40 सेकंड्स। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है कंप्लीट। आपने इस वीडियो के अंदर यहीं तक करने हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।